हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मेरा यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बहुत बार सुबह से यहीं पे आके खड़ी हो चुकी हूँ। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे घर में इतनी ठंडी ठंडी हवा के बीच में भी गोबर की बदबू हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। हमने बहुत टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि एक आई ड्रॉप्स है अपने पास जो जिसमें से स्मेल बहुत गंदी आती है। शिवम और ऋतिक की कल रात को किसी चीज को लेके हुई बहस और शिवम ने चुपचाप जाके, मैं और ऋतिक उस वाले रूम में थे, हम एडिटिंग कर रहे थे, तो शिवम ने चुपचाप आके ऋतिक के रूम में, ऋतिक के कंफर्टर पे, पिलो कवर्स पे, सब जगह पे वो आई ड्रॉप्स उठा के डाल दी। और वही गोबर वाली जो हमने बताया था ना, जिससे आईसाइट ठीक हो जाती है। वो बेसिकली अच्छी तरह बता दे, वो बेसिकली क्या है, आई ड्रॉप्स गौमूत्र और गोबर का कुछ ऐसा कुछ डाला हुआ है, तो उसमें स्मेल ऐसी है कि अगर आपने कर लिया ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तबेले में बैठे हुए हो आइस बंद करके। वो ना यहाँ पर थी इसके अंदर पे, और इसके अंदर ही मेरा लिप बाम भी था, और वो बल्कि पैक थी पूरी। और मैंने जब लिप बाम लगा के लिप बाम ऐसे लगाया ना, तो इसमें इतनी गंदी बदबू आई। मैंने यहाँ पे किसने कुछ रखा है, मैंने नेक्स्ट डे से पूछा यहाँ पे किसी ने वो रखा है क्या, गौमूत्र टाइप। इसने बोला नहीं, तो इतना स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत ही गंदा है वो तो, बहुत। वो मैंने भी तो डाला था हमने। ये कल हम तीनों, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में, सैर कर रहे थे रात को पार्क में, तो ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने पूछा मेरे को भी बता दो, तो ये इसने ड्रामे मारे, कहता कि चल अंदर इसको ना बता। मेरे को आ गया गुस्सा, मैं चुपचाप आया कमरे में। ऐसा हमने 3-4 बार किया, मत बता बहुत क्यूरियस। मैंने वो थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दी इस कॉर्नर पे, थोड़ी सी इस कॉर्नर पे, इसके कंफर्टर पे, इसके पिल्लो पे, और जब ये कमरे में घुसा नहीं, हम दोनों लॉबी में आए रूम से। मैंने ऋतिक को बोला, मैंने कहा यार ऋतिक बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। ऋतिक ने ना वो आई ड्रॉप्स निकाल के पहले ही बाहर रख दी थी टेबल पे, तो मुझे लगा कि वो लीक हो रही है, तो फिर मैंने उठा के उसे फेंक दी। और फिर मैंने कहा यार स्मेल तो अभी भी बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल हो रही है। तो फिर भाई हम अंदर आए, शिवम ने मुझे कहा, मेरे को ना वही कंफर्टर उठा के उस रूम में लेके जाना था, तो शिवम ने मुझे कहा सुन वो वाला कंफर्टर मत लेकर आई हो। तो मैंने कहा क्यों? यहाँ तो और गंदी आ रही है, तो तबेले जैसा कमरे में। शिवम ने मुझे मना कर दिया कि वो कंफर्टर ना उठा के रूम में मत लेकर आ। मैंने कहा क्यों, हुआ गया? तो इसने मुझे बोला मैंने ना ऐसे ऐसे उसमें ना आई ड्रॉप्स डाल दिया, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल हो गई होगी। हम इधर आए, ओ गॉड, ऐसा लग रहा था हम तबेले में लिटरली आ गए हैं, और अब सारे कपड़े धुलने में डाले हैं। और सोने से पहले पूरे कमरे में परफ्यूम, अपनी चादरों में परफ्यूम करके सोया। तो मेरा बंदा नहीं, ये वो कंफर्टर नहीं लेके सोया, ये वो पिलोज नहीं लेके सोया, सब धुलने में डाल दिए। जो भी है, बदबू तो रही होगी, इसको पता है बेचारे को कैसे सोया होगा रात को भैंसों के साथ हक करके। मैंने सोचा था इसका कबर्ड यहीं पे है, और नहीं, लेकिन प्लीज उसमें बहुत सारे कपड़े प्रेस होके रखे गए हैं। तेरा काम बढ़ जाएगा। हाँ, मेरा ही काम बढ़ेगा, उसमें कुछ नहीं करना। लूंगा। बदला क्यों लेगा ये? बदला तो मैंने लिया ना। अरे भाई बदला लो, लेकिन उसमें मुझे मत इन्वॉल्व करो। इसके उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, तेरे में भी मैं नहीं होनी चाहिए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। बदला तो मैंने इससे लिया ना, इसने मुझे बात नहीं बताई, इसने मुझे करा, मैंने बदला ले लिया इसे गोबर की बदबू सुना के। बात तो थी नहीं ना, वही तो था। बट फिर भी बात तो नहीं थी, तुम, मैंने बदला ले लिया, तेरे बदले का मैंने बदला लिया, हिसाब बराबर। अब अगर तू फिर से बदला लेगा तो फिर मैं भी तो उसका बदला लूंगा, फिर मैं उसका भी बदला लूंगा। ओह गॉड, इनके बदले के चक्कर में मैं भुगतूंगी, देखना तुम, याद रखना इस बात को। फिर हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सारी आने वाली पुश्तें एक दूसरे से बदले में लड़ेंगी, प्लीज गाइस स्टॉप दिस में देखते हैं। प्लीज गाइस स्टॉप दिस राइट नाउ, कोई बदला नहीं होगा प्लीज। अब तुम ये सोचो कि घर में इतना अच्छा, मतलब घर में नहीं, घर के बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन हमारे घर में अभी भी स्मेल हो रही है उसकी, इनकी वजह से। गाइस ये जो इंसान है, ये पता नहीं कौन कौन से घटिया मीम्स देख देख के हंसता रहता है। अब फेक मत कर, अभी तू कौन से वो मीम पे हंस के तू कहता है इसे तो मैं भी डाउनलोड करता हूँ। मैं गाली नहीं दे सकता, तो ये अब मेरी वीडियो के आगे लगाएगा। हाँ, ये लगा, हर वीडियो, कॉमेडी वीडियो की एंडिंग में ये लगा दूंगा। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ये मुझे बोला तूने अभी? ओ गॉड, ये कैसा है? ये ना मीम्स देख देख के इतना खुश होता है, इसकी अब बस चले ना, ये पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहा, गंदे गंदे मीम्स देख के हंसता रहता है। ऐसे मीम्स जिस पे हंसी आती भी नहीं है। मुझे तो बोल आती है भाई, तुझे तो आएगी। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। इधर किसी ले ले मुझसे। थोड़े दिन पहले याद है ना, चाटा पड़ा था, रोने लग गई थी। अभी लेक जड़ दिया ना, वो मैं चाटे की वजह से नहीं रोई थी, जो मर्जी बोल, तू रोई थी ना कि मैं वो चाटे की वजह से नहीं रोई थी, मैं शिवम के टोन की वजह से रोई थी, क्योंकि शिवम ने मुझे बहुत ही गुस्से में उस टाइम पे बोला था। चाटा तो मेरे को ये दिन में 10 बार मारता है, मैं तो नहीं रोती। मत दे अभी मेरे को।
10 बार मारता, ये अपनी सफाई दे रही है गाइस, क्योंकि इसने चाटा मारा अभी, तो ये चाहती है कि तू भी मारता इसकी बुराई ना हो। तू भी मारता है, तू झूठ मत बोला कर। हल्का हल्का मारते हैं एक दूसरे को चाटा, तो फिर मैं वैसा ही मुंह बना दूंगा, फिर रोने लग जाएगी। नहीं, मुझे बस वो तेरी टोन से प्रॉब्लम थी। उस टोन में बात कर लूंगा, फिर रोने लग जाएगी। मुझसे नहीं accept। तो मुझे अगर थप्पड़ से प्रॉब्लम है तो आपको मेरी टोन से प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो उस टोन में ना बात करो, मैं कह रहा हूँ थप्पड़ ना मारो। ठीक है, आज से हम एक दूसरे के लिए चेंज हो जाते हैं, अब और क्या। बड़ा हरामी हो बेटा। यही रह गया था जिंदगी में देखना कि अब शादी के 3 साल बाद चेंज होना पड़ेगा, रिलेशनशिप के 14 साल बाद चेंज होना पड़ेगा। बट ठीक है, इंसान चेंज होता है, ये भी हो रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल Whatever, बट अब ठीक है, मैं चेंज हो जाऊंगी अब से। जनानी तान्या ने किया मुझ पे इमोशनल ब्लैकमेल। ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, अब मैं अपने आप को चेंज करूंगी। अब मैं शिवम से उतना प्यार भी नहीं करूंगी, अब मैं शिवम की दोस्त बन के भी नहीं रहूंगी। आई विल चेंज माई सेल्फ। Yes, I will do that. लो भाई नहीं, अच्छा सॉरी, okay. अच्छा सॉरी। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। आदमियों के पास लास्ट में इसके सिवा कोई रीजन नहीं रह जाता। ज्यादा ना तू Sorry. आदमी जो करते हैं ना, है मोटे। नहीं नहीं, अयो गाइस, हम लोग जिम के लिए रेडी हो रहे थे, आज हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर ये मैंने ना फिर ऋतिक को बोला, ऋतिक ना ये देखो मेरी चेयर पे बैठा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने इसे बोला मेरी चेयर से उठ, तो कह रहा तू कौन होती है मुझे उठाने वाली, तेरी जगह किचन में है। ये बोला इसने मुझे। सॉरी बोल सॉरी। ऐसे नहीं, बिल्कुल शिव मार इसको। ऐसे बोल जैसे तू मीन करता है सॉरी को। हाँ। ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे, सॉरी मुझसे गलती हो गई। और मुझे बोल, मुझे देख के बोल, मैं तो इससे बोल रहा हूँ। बोल लगा थोड़ी ना होगा। यहाँ पे चल फिर अभी भी नहीं बोली इसने सॉरी, जल्दी बोल। तेरे मुंह पे ही मारता हूँ। हाथ तो मारूंगा बहुत तेज। आय हाय लगी फिर से। लगेगी बहुत तेज, कह रहा हूँ सॉरी बोल दे। ये तू कर किससे रहा है वैसे? कि तूने तान्या को क्यों बोला? नहीं, ये मेरी क्या- टी-शर्ट जो मैंने जिम में डाली है। प्रेस करनी पड़ेगी उसको। बहुत तेज लगेगा। बोल देना सॉरी, ढीठ। सॉरी बोल दे। कितना ढीठ है ये, सॉरी नहीं बोल पा रहे एक क्योंकि तूने मुझे ऐसे गलत बोला। कीड़ा क्यों बोला? किचन का कीड़ा नहीं बोला साले, तू क्यों बोल रहा है ये? एक नंबर की चुड़ैल क्यों बोला? ये नहीं बोला उसने। क्या बोला है? उसने बोला तेरी जगह किचन में, वहीं जा। बस इतनी सी बात। तू पागल है? कह रहे हैं तो अच्छा बोला। मैंने कहा ये क्या अपने मन की भड़ास निकाल रहा था कि तू चुड़ैल बोल के? ये तो बहुत ही कमीना है मेरा पति। हम जल्द ही एक कुकिंग वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत हेल्दी वाली। तो उसमें बहुत सारे वेजीज जाने वाले हैं, तो हम वेजिटेबल खरीद रहे हैं। और हमने एक कुकिंग वीडियो बनाई है जिसमें हमने पैनकेक बनाया है। वो आपको मेरी एक दूसरी प्रोफाइल है उस पर देखने को मिलेगी, और ऋतिक की प्रोफाइल पे देखने को जो कि बहुत ही ज़्यादा फन वीडियो है। और अभी हम एक क्रेजी वर्कआउट सेशन के बाद आए हैं, और हम बहुत ही मोटिवेटेड है हेल्दी खाने के लिए। तो हम वेजिटेबल्स गाइस हम आ चुके हैं जिम से वापस, और आते ही मेरे को हो गई क्रेविंग किस चीज की आप सबको पता है, पैनकेक। आजकल क्योंकि मेरे दिल पे छा चुका है पैनकेक, मेरी जुबान पे छा चुका है पैनकेक। आज बहुत ही डिफरेंट बनाया है। अच्छा, मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा था कि प्लीज अपने पैनकेक की रेसिपी दे दो। हर बार अलग रेसिपी होती है, मैं क्या दूं। कभी कभी हम ये पैनकेक मिक्स यूज कर लेते हैं। अब ये इतना सा पड़ा हुआ था, ये वाला एक स्लो फॉर्म, ये बच्चों वाला है बेसिकली, ये हमारे वाला नहीं है, बट इसमें नो मैदा है, तो फिर इसलिए हम ये यूज कर लेते हैं। ये इतना सा पड़ा हुआ था, मतलब मान के चलो इतना सा। मैंने इसमें बहुत सारा ओट्स पीस के डाल दिया है। मैं बता देती हूँ मैंने बैटर कैसे बनाया है। किसी का कमेंट आया बता दो प्लीज। ये रहा बैटर, इसमें है पिसा हुआ ओट्स, इतना सा बचा हुआ ये, और इसमें है 2 बनाना, और इस वाले में अंडे हैं, शिवम वाले में अंडे नहीं है, और इसमें 2 अंडे भी हैं, और इसमें बटर है, इसमें दूध है, बटर पिघाल के डाला था ना? हाँ, बटर पिघाल के, और इसमें थोड़ा सा हनी डाला है मैंने। वैसे तो बनाना की वैसे भी स्वीटनेस हो जाती है। और कोको पाउडर क्या बोला तूने? डाला मैंने। खोखो गाइस, खोखो पाउडर, कोको पाउडर डाला है मैंने, बस इतना ही है। हेल्दी खाना था तो फिर ओट्स इसमें भर के, मतलब इसमें ओट्स ही है बेसिक इंग्रेडिएंट। यस, दिस इज इट। बस इसको बैटर सा बना के ये बता देती हूँ इसकी ठीक होना कंसिस्टेंसी चाहिए। कैसी होनी चाहिए। देखो इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बहुत ही लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए। अगर लिक्विड ही हो गई, दूध भी डाला था ना? अब देखो ये ऐसे डलता है। हाँ, दूध तो बोल दिया मैंने, ये ऐसे डलेगा। बहुत ज्यादा नहीं डाल दिया? नहीं, बस दूध बता दिया था ना, दूध कितना डालना है? हाँ, नहीं, दूध कंसिस्टेंसी बता दी, उसके अकॉर्डिंग बस डालना। इतनी थिकनेस के हिसाब से ये ऐसे बन गया, और इसमें प्रॉपर अभी इसके ऊपर आप शहद डाल के खा सकते हैं। आज हम वैसे कैरमल के कुछ क्रीम्स ये लेकर आए हैं, कैरमल सिरप। हम शहद डाल के करते,
तो आज हम कैरमल सिरप ले आए हैं इसके ऊपर डालने के, लेट्स सी कैसा लगेगा। तो गाइस ये 2 पैनकेक बन गए हैं और ये मैंने जो आज बनाए हैं ना, ये न्यू तरीके से बनाए हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे टेस्ट करने वाले, क्योंकि मैंने आज तक ना बनाना डाला है और ना कम्प्लीटली ओट्स और कोको पाउडर वाला बनाया है। लेट्स सी शिवम टेस्ट करेगा कैसा। बेबी इतना ज्यादा भी सिरप मत डालो, फिर क्या फायदा हेल्दी, स्टिल ज्यादा ही है। मतलब हेल्दी बना रहे हो तो फिर उसे हेल्दी की तरह ही खाओ ना, ऐसा अनहेल्दी मत करो उसे। इतना मीठा तो चाहिए होता है इंसान को। चलो बताओ कैसा है। हाँ लाइट अभी भी फ्लिकर हो रहा है, पता नहीं कोई बात नहीं, बताओ हाउ इज इट। स्टार्ट करो। कर रहा है सच में, बहुत बढ़िया लग रहा है। बनाना का फ्लेवर भी आ रहा है पूरा इसमें, और कोको का भी। कोको इतना है ना, बट जो भी आ रहा है भाई, कोको पाउडर मैंने वैसे भी कम डाला था, मैंने ऐसे ही बनना चाहिए। और पता है इस पे पूरा गरम गरम उतरे, इसके ऊपर आइसक्रीम का छोटा सा टुकड़ा रख ओहो दो। अनहेल्दी नहीं करना है ना हमने इसे। मैं बता रहा हूँ जिन्होंने हेल्दी भी करना है, छोटा सा आइसक्रीम का टुकड़ा रख दो, फिर ऊपर कैरेमल डालो हल्की सी। आए हाय ओए होए 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 होए। गाइस, मैं हो चुका हूँ तान्या का पूरा दीवाना, कसम से बता रहा हूँ। देखो पूरा चट कर गया, सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी दीवाना हो चुका है। इसे भी छोटा सा पैनकेक इसके लिए अलग से बनाया था तान्या ने, लगा हुआ शायद अभी तक नहीं खत्म कर चुका, ढूंढ रहा है और खाने के लिए। तो इतना बढ़िया भाई मैंने आज तक पैनकेक नहीं खाया, इतना बढ़िया इतना बढ़िया। और मैं 2 खा चुका हूँ, मैं 2 और खाऊंगा। भाई क्या पैनकेक बनाया, मैं तो तेरा दीवाना हो गया। तेरे हाथ में जो जादू है ना, वो जादू कसम से बता रहा हूँ, जादूगर सम्राट के हाथ में भी नहीं होगा जो इधर उधर उनके शोज होते हैं। जो स्वाद तेरे हाथ में है, कसम से मास्टर शेफ ले आओ दुनिया का कोई भी, वो कहीं नहीं मिल सकता। तेरे हाथ में जो मसालों की समझ है ना, तेरे दिमाग में जो मसालों की समझ है, वो समझ मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में किसी औरत के दिमाग में नहीं होगी। ऐसा पैनकेक इस दुनिया का बेस्ट शेफ, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं दीवाना हो चुका हूँ गाइस, इसका दीवाना। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ कोई शेफ है इससे बढ़िया बना के दिखा दे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर बना के दिखा दिया, मैं क्या करूँगा, 500 रुपए दे दिया। 500? मैं इतना डाउट फ्री हूँ इस चीज में कि मैं 5000 रुपए इनाम दूंगा यूपीआई। ओवर एक्टिंग कर रहा है गाइस, ये इतना भी कुछ नहीं वो हुआ होगा, मुझे पता है। पैसे तेरा ड्रामा भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने आज तक बोला गाइस, आप रोज देखते हो, इतना तो मैंने कभी नहीं बोला आज, क्योंकि मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं 2 और लेकर जा रहा हूँ। हेल्दी में इतना सारा खाओगे फिर बिना उसके सिरप के खाना। डबल हेल्दी हो जाएगा ना, डबल खा रहा हूँ। अच्छा गाइस, अगर जिसको लग रहा है कि मैंने जो नोनी को दिया था वो भी यही था, वो ये नहीं था। उसमें सिर्फ ओट्स था, थोड़ा सा अंडा था, थोड़ा सा दूध था और पानी था, बस। नोनी को हमने अलग से बना के दिया है। हमने कहा हम जब पैनकेक खाते रहो हमारे को कूदता रहता है। हमने कहा उसकी ट्रीट ही बना दी, मतलब कि चलो उसके लिए ट्रीट हो गई यार। अब आराम से बैठ के खा रहा है, खा चुका है, अपने पिल्लों को फाड़ रहा है कि शायद अंदर घुस गया हो। ये रहा उसका भी थोड़ा सा, अभी इतना सही दिया उसको। ये भी दे देता हूँ मुझे। देखना गाइस कितनी एक्साइटमेंट चल रही है। नूनी पैनकेक, देखना हो गया एक्साइटेड। अरे नहीं, मक्खी के पीछे मक्खी नहीं खानी। नूनी पैनकेक, देखो नूनी पैनकेक ले, देखना कितने प्यार से पकड़ेगा। ये भगा बैठ के खाऊंगा आराम से। और देखो अंदर इसने क्या क्या रखा हुआ है, चप्पल रखी हुई है, अपने टॉयज फैला रखे हैं, और खुरेद रहा है कि शायद यहाँ खुदाई हो जाएगी और अंदर रख के छुपाऊंगा और बाद में खाऊंगा। ऐसे करता है। देखो रख दिया इसने, ये देखो ये बड़ा है इसका पैनकेक, रख दिया इसने कि जब बाद में भूख लगेगी तो खाऊंगा। ऐसा है ये। पता ही ऐसे करता है रात को ना, कभी हम इसे तो शाम को दे देते हैं, तो हमें रात को दिखता है कि इसने अपने जो ये बेड होता है उसके नीचे छुपाया होता है। रात को ऐसे निकालता और लगा होता है। 1 बजे इसका मुंह चल रहा होता है, 1 बजे हम कहते हैं पता नहीं क्या खा लिया, इसका मुंह खोलते हैं, तरबूज का टुकड़ा, खीरा, रोटी। गाइस नोनी से ज्यादा खतरनाक कुत्ता मैंने नहीं देखा। वो देखो जल्दी ये अपना पैनकेक वहां छुपाने गया है गाइस। उठा के मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ कसम से इसने पता है क्या रख दिया अंदर। अब दिखाऊं गाइस, 1 मिनट, अब मैं खुद दिखाता हूँ गाइस आपको। क्या छुपाया है लड़के, क्या छुपाया है इसके पीछे, जरा हम भी तो देखें जरा। ओ माय गॉड गाइस, देख रहे हो कहाँ छुपाने गया है कि भाई कोई खा ना ले। बेटा तू तो पकड़ा गया भूखे, पता लग रहा है मुझे। हाँ मेरा ही बेटा, देखो कुत्ते साले कुत्ते। गाइस ओह आराम से। गाइस तो हमारे अभी आए हैं आंचल और अमन और मार्शी। और ये देखो नोनी की हालत खस्ता हो चुकी है इस टाइम। हाय मार्शू। नोनी, ओए नोनी तेरी फ्रेंड। नोनी को शायद इसको देख के रियो की याद आ गई होगी। कितना एक्साइटमेंट में खड़ा है, देख एनर्जी चाहिए इतने बड़े दानव के साथ लड़ने के लिए मुझे। ओह गॉड।
इन दोनों की फ्रेंडशिप अभी तक हुई नहीं है कुछ खास। लेट्स सी आज हो पाती है या नहीं हो पाती है, मुझे तो लग नहीं रहा वैसे। शिव इसके पास छोड़ना है इसको। उसे काटने को बोल रहा था। नहीं नहीं, एक बार छोड़ के तो देखो। छोड़ा हुआ अभी तो उधर भगेगा। थोड़ा इसका भोजन आगे रख दो। भूजा, अरे ये रहा यार ये मार्शी तो इतनी प्यारी है यार, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। वो है ना, हाँ हम्बल सी। एक ये हमारा अच्छा जल्लाद। लगता है इनको, है ना। हाँ ले तू भी खा। ये तू खा। दोनों के मजे। नोनी कहाँ छुप गया है, देखते हैं कौन उठाता है। गाइस उठाओ। एक और बार गाइस इसका देखो पूंछ भी हिल रही है, बहुत अच्छे से पूंछ हिला रहा है और इसका दिल भी कर रहा है खेलने का। ताना एक बार आगे से हाथ हटाइए, देखते हैं आगे जाता है नहीं। थोड़ा सा आगे करियो। देखो नोनी माशू, नोनी देखो, वाओ नोनी फ्रेंड। देखो फ्रेंड, क्यूटी फ्रेंड। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो पूरी फ्रेंडली हो रही है उसके साथ। लेकिन ये हमारा कुत्ता सच्ची में कुत्ता ही है। इसको आज नोनी ने कुत्ता बोलने का मन कर रहा है। बार बताया तो है, ये अपने आप को इंसान समझता है, कुत्ता नहीं। इंटरेस्ट पूरा है इसको, उसमें देख रहा है पूरे ध्यान से। कर पास कर, देख पास करियो। नोनी फ्रेंड, नोनी फ्रेंड, नोनी फ्रेंड, नोनी फ्रेंड। गो नोनी फ्रेंड। अब आ गया। चल रहा। उधर गए, इंसानों के साथ खेलना है इसको। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और आंचल और अमन जस्ट अभी भी गए हैं। हम लोगों को लेजिट पता ही नहीं चला कि हमें बातें करते करते इतने घंटे हो गए थे और अब हमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रही है। मतलब जो लोगों का उठने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे हम सो रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अब से हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा टाइम से सोएं, टाइम से उठें। चलो अब हम सोते हैं क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है और हमें लेजिट टाइम से सोना है अब। लेकिन आज हम इतने टाइम बाद मिले क्योंकि इतने टाइम से ना आंचल कभी भटिंडा गई हुई थी, कभी जयपुर गए हुए थे, तो फिर इतने टाइम बाद हम मिले और हमारे पास इतनी सारी बातें करने को थी, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज एक्चुअली। तो अब हम सोते हैं क्योंकि हमें सुबह टाइम से भी उठना है क्योंकि कल बहुत सारा काम भी है। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।